नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ था कि हम लोग इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जो क्लैशेस हो रहे हैं उस पे हमने ध्यान बनाए रखा है। तो कल ही काफ़ी रात में ये न्यूज़ आई थी, तो इसलिए रात में अपडेट नहीं कर पाया था। आपको सुबह सुबह अपडेट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये आई है दोस्तों कि जो इंसिडेंट 29 और 30 तारीख को हुआ था वो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, जिसमें कि भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप हिल्स पे कब्जा कर लिया था, जो कि पहले की पोस्ट जो इंडिया की थी वहां से 4 किलोमीटर अंदर है। तो उस पर कब्जा करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि 31 अगस्त फिर 1 सितंबर को कमांडर लेवल की टॉक्स चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे चल रही है, और वो टॉक्स आज भी है, 10 बजे से मॉर्निंग में शुरू होगी। उन टॉक्स में तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन 31 अगस्त का जो इंसिडेंट था उसमें एक और बात चल रही थी इंडिया और चाइना के कमांडर्स के बीच में, और दूसरी ओर कल ही रात को न्यूज आई है कि जो चाइनीज ट्रूप्स थे वो वहां फिर से पहुंच गए थे ब्लैक टॉप पे, वो जगह इंडियन आर्मी से खाली कराने के लिए। तो ये काफी बड़ी बात है कि एक तरह से आप एक जगह जा रहे हैं बात करने की, आप शांति बनाए रखिए और ये करिए वो करिए, और दूसरे साइड आप क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके आप झड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं। इंडियन आर्मी क्योंकि पहले से ही तैयार थी, हमारी सेनाएं वहां पे पूरी तैयार बैठी थी, तो इसलिए वो जगह तो वो खाली नहीं करा पाए और वहां से उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन चाइना का ये जो दोहरा चरित्र है ये हमें देखने को मिल रहा है इस इंसिडेंस को देख के, जिसमें कि एक तरफ चाइना कह रहा है हम शांति चाहते हैं, हम बात करने वाले हैं, और बातचीत के टेबल पे भी आ रहा है, और दूसरी ओर वो अपनी सेना को भी वहां पे भेज रहा है। मतलब खुद आप देख के सोचिए कि ये किस तरह का इंसिडेंस है। अगर आप इस टॉक्स को पिछले कुछ टॉक्स से देखते हैं जो कि जून से ही लगभग शुरू हुई है, तो वहां पे भी आप देखिए कि वहां पे 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई थी, जो कि पहली टॉक्स हुई थी भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद गलवान क्लैश हो गया, फिर दूसरी टॉक जून 22 को हुई, वहां पे जो दूसरे राउंड की टॉक थी वो बातचीत चली, और 24 जून को ही चाइना ने अपने फिंगर 4 एरिया में मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जब भी बातचीत तो चलती रहती है, लेकिन चाइना को जो करना है वो हमेशा करता रहता है। और यही रीजन है दोस्तों कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि भारत को भी चाइना की ही तरह करना चाहिए, कुछ एरियाज पे कब्जा कर लेना चाहिए और फिर बाद में ये कहना चाहिए कि भाई हम तो बातचीत करना चाहते हैं। और इस बार मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने वही किया है। हम ब्लैक टॉप पे जाके बैठ गए हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमें भी बात करना है। तो उससे क्या होगा कि अब चाइना को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कब्जा ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो ये काफी अच्छी चीज है, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो हमारी पोजीशंस है वो बनी रहेगी, तभी जो चाइना कुछ एरिया से पीछे नहीं हट रहा था, आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें वो करता रहता था, तो वो सारी चीजें वो अब धीरे धीरे बंद करेगा। यानी कि अब हमारा वेटेज बढ़ेगा। अगर हम ब्लैक टॉप पे हैं तो उसकी वजह से ना हम अपने पोस्ट की सुरक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बल्कि अगर चाइना की ओर से कोई आएगा हमारे भारतीय पोस्ट की तरफ तो वो आएगा ब्लैक टॉप के ही रास्ते, और वो एक ऊंचाई वाला एरिया है जिस पे भारत ने ऑलरेडी कब्जा करके रखा है। तो चाइना ब्लैक टॉप को क्रॉस नहीं कर पाएगा जब तक कि भारतीय सेना वहां पे मौजूद है। और मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, कि ब्लैक टॉप जो है दोस्तों ये पहले से ही भारत का हिस्सा है। वो अलग बात है कि इसे बफर जोन में छोड़ा गया हुआ था। तो ये एरिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन पोस्ट थी पहले, और अभी यहाँ पे जो थोड़ा 4 किलोमीटर दूर यहाँ से ब्लैक टॉप पे भारतीय सेना मौजूद है। ये कारनामा हमने कल बताया था आपको कि हमारी स्पेशल फोर्सेस, जो कि आर्मी के अंदर नहीं बल्कि रॉ के अंदर, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत ये सेना आती है, जिसे हम एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं। और इस सेना को स्पेशली चाइना से ही डील करने के लिए ही बनाया गया था 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, उसके बाद से। तो ये चीज काफी अच्छी है कि इन फोर्सेस का फिलहाल हमने सही तरीके से इस्तेमाल भी किया है। तो बस अभी के वीडियो के अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। और कोई अपडेट इस पे निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।